हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। एंड मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और अभी है मॉर्निंग का टाइम। मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्जी। और क्योंकि बच्चों को, युवान को स्कूल जाना है और बाकी पापा को, इनको भी ऑफिस जाना होता है, तो फिर मैं मॉर्निंग में सबका लंच तैयार कर रही हूँ। तो बस मैंने गोभी छौंक दी है। गोभी को मैंने, अब इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रोज़न मटर। तो फ्रोज़न मटर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसमें गोभी में डाल देती हूँ। गोभी में फ्रोज़न मटर, गोभी में मटर डाल के ना बहुत टेस्टी मटर वो गोभी लगती है। तो बस मैंने गोभी में डाल दिया मटर, और बस मेरी गोभी छो के तैयार हो गई। और मैंने थोड़ा सा ये गरम मसाला था, तो उसमें मैंने गरम मसाला भी डाल दिया। मैंने दूसरा पैकेट नहीं निकाला था, वही वाला था, उसमें थोड़ा सा था, तो वो मैंने डाल दिया। अब मैंने इसको ढक दिया है, और फिर तब तक मैं युवान के लिए सेक दूंगी पराठे, क्योंकि युवान को जाना है स्कूल। तो फिर बस युवान के लिए मैं अब सेक रही हूँ पराठे। और तो बस युवान के लिए पराठे सेक रही हूँ। वैसे तो मैं युवान के लिए दो पराठे रखती हूँ, लेकिन वो खाता एक ही है, क्योंकि उसका मन ही नहीं करता खाने का। लेकिन मैं दो रख देती हूँ, क्योंकि जिससे कि अगर कभी बच्चे को भूख लगे या कुछ, क्योंकि उसको ना बहुत लेट हो जाता है आने में। 1 घंटा तो बस लेके आने में लगा देती है। तो फिर बस वही, इसलिए मैं एक पराठा एक्स्ट्रा रख देती हूँ, जिससे कि ये है कि बच्चे को कभी भूख लगे या कुछ, तो फिर वो खा सकता है। तो मैं कह देती हूँ कोई नहीं, बचा के ले आना। अगर नहीं खा पाओ तो फिर ले आना, कोई नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो बस वही युवान के लिए सेक रही हूँ मैं पराठा। और फिर उसके बाद युवान के जाने का बस टाइम ही हो गया था। युवान भी रेडी हो ही चुका था। तो बस युवान हो गया रेडी, और मेरी सब्जी भी बन के तैयार हो गई है। तो बस युवान के लिए पराठा सेक के फिर मैं युवान का लंच बॉक्स लगा दूँगी। और युवान की वही बॉटल में पानी वगैरह फिल करना होता है, तब तक युवान रेडी हो जाता है। और ये युवान का लंच बॉक्स देखा, तो युवान ने लंच बॉक्स आज बैग से निकाला ही नहीं था। बच्चों का ऐसे ही रहता है, बच्चों को याद दिला दो तो बस बच्चे लंच बॉक्स निकाल देंगे, नहीं तो फिर लंच बॉक्स उनका बैग में ही रहता है। फिर सुबह को याद आता है सीधे कि यार ये लंच बॉक्स तो निकाले नहीं, तो बस जल्दी से लंच बॉक्स धो रही हूँ। ये है ना, सुबह को लंच बॉक्स धुला हुआ नहीं होता ना, तो फिर बड़ा वो लगता है कि यार अब लंच बॉक्स दो। सुबह को वैसे ही मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता, जल्दी 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 सारे काम करने होते हैं। तो बस युवान ने लंच बॉक्स फिर निकाल के दिया, तो मैंने लंच बॉक्स धोया, फिर उसको साफ़ किया, ड्राई किया। और फिर बाद में फिर मैंने इसमें बस वही लंच लगा के और फिर युवान को दिया। और बस अभी युवान जा रहा है अब स्कूल, तो फिर युवान के चाचू युवान को बस तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो बस गली के नुक्कड़ तक ही आती है, तो फिर बस युवान और के तब चाचू तक जा मैंने सेक लिए थे पराठे। ये तो फिर बस मैं वही पराठे सेकने के बाद मैं इनका और पापा का लंच बॉक्स लगा दे रही हूँ। तो फिर बस वही लंच बॉक्स लगा रही हूँ मैं। तो लंच बॉक्स लगाने के बाद फिर मैंने बनाया था खीरे का रायता, क्योंकि दही लेने के लिए मैंने भैया को भेज रखा था। तो फिर वो दही लेने गए थे, तब तक मैंने सोचा कि मैं पराठे बना लेती हूँ। तो मैंने पराठे बना लिए थे, और बस पराठे बनाने के बाद मैंने सब्जी और पराठे रख दिए थे लंच बॉक्स में। और फिर उसके बाद मैंने खीरे का रायता बनाना था आज मेरे को, तो मैंने बस खीरा कसा था और खीरे का रायता बना लिया था। तो बस अभी मैं खीरा कस रही हूँ और मैं बना रही हूँ खीरे का रायता। मुझे तो खीरे का रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग बताइएगा। सबसे अच्छा रहता है वैसे मुझे खीरे का ही लगता है। मुझे बूंदी का रायता इतना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो अभी बूंदी भी रखी थी, बूंदी का बना ली थी, लेकिन मेरे को खीरे का रायता अच्छा लगता था। फिर बाकी सबको भी अच्छा लगता, तो मैं बस खीरे का रायता बना रही थी। और तब तक भैया भी आ गए थे दही लेके। तो फिर बस मैंने फिर खीरा कस ही चुका था, तो फिर बस मैंने बनाया रायता, और बस लंच बॉक्स पैक हो ही चुका था। फिर उसके बाद भाई हस्बैंड के कपड़े प्रेस, क्योंकि मैं प्रेस ना डेली के डेली करती हूँ। मैं करके नहीं रखती, क्योंकि मेरे को ना इकट्ठे प्रेस नहीं करे जाते, मेरी कमर दुख जाती है, मेरी कमर में बहुत पेन हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैं डेली मॉर्निंग में ही प्रेस कर देती हूँ, युवान की ड्रेस पे भी और इनके भी, ऑफिस के जो होते हैं उनके। तो बस अभी मैं अब बस रायता बस फिर उसके बाद छौंक सब रही लोग हूँ। ऑफिस चले गए थे और मैं दीका भी उठ चुकी थी, तो फिर मैं दीका को ब्रेकफास्ट करा रही थी। और दीका को क्या है, आज हाथ में पेन हो रहा था, क्योंकि मेरे से ना इसको रात को मैंने इसको मतलब हाथ से कैसे पकड़ लिया मेरे को खुद नहीं मालूम। हाथ दब गया, क्या हुआ कि इसका हाथ ये रोने लगी थी। तो फिर मैंने इसको उठाया था। फिर अभी मॉर्निंग में इसका दर्द था, लेकिन बाद में ठीक हो गया था। उठने के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर ठीक नॉर्मल हो गई थी ये। तो बस यही खेल रही है मेरे साथ दीका। बेचू, बेचू के हैंड में क्या हो गया दिखाओ।
नीचे दिखाओ, नीचे फोल्ड करो, नीचे फोल्ड करो। ये कौन है? ये कौन है? ये इदिका है। ये मम्मा की बेबी है छोटी सी। ये मम्मा की छोटी सी बेबी है। हाय हाय हाय, हेलो हेलो, हेलो करो, हेलो। बस फिर उसके बाद मैंने सफाई वफाई करके फिर मैं नहा के फिर मैं कर रही हूँ पूजा। और क्योंकि नवदुर्गा तो चल ही रहे हैं, तो बस मैंने पूजा करके, मेरे को 11 वगैरह करनी होती है, तो बस मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ और मैं वो कर रही हूँ पूजा। तो ये है मेरा पूजा घर। फिर पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरे को बनाने थे पराठे। क्योंकि मैं सुबह को मॉर्निंग में सब्ज़ी वगैरह तो बना लेती हूँ, लेकिन मैं अपने और भैया के लिए और बच्चों के लिए पराठे बाद में सेकती हूँ खाना। तो बस मैं सेक रही थी खाना सबके लिए। और इदिका के लिए, इदिका ना सब्जी में मैंने आज थोड़ी हल्की सी मिर्च डाल दी थी, मेरे को ध्यान नहीं रहा था, तो फिर इदिका के लिए मैंने बना लिया था सब्जी भर के पराठा, तो वो खा लेती है। फिर उसके बाद युवान आ गया था स्कूल से, तो मैं छत पे आई थी कपड़े फैलाने के लिए, तो बस युवान भी छत पे आ गया था और इदिका भी छत पे थी। तो इदिका, वो युवान इदिका को साइकिल पे बैठा के घुमा रहा है, तो फिर इदिका बस खुश है भाई के साथ घूमने में। और ये दोनों खेल रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। बस ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं। युवान ने ड्रेस भी, अपनी यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं की थी। मैं युवान से कह रही थी युवान अपनी यूनिफॉर्म तो चेंज कर लो। फिर थोड़ी देर बाद फिर उसे स्लीपर पहना हुआ था, तो फिर स्लीपर फिसल रहे थे सॉक्स में, तो सॉक्स भी निकाल दिए। और मैं बोल रही थी कि युवान ड्रेस निकाल दो, ड्रेस गंदी हो रही है, लेकिन बस बच्चों को तो कहाँ सुनना है, बच्चों को तो जो अपनी मर्जी है बस वही काम करना होता है, तो बस वही युवान कर रहे थे। और यदिका भी भाई के साथ बहुत खुश रहती है, जो युवान करेगा, युवान युवान जहाँ भी रहेगा, युवान चाहे इससे बोल भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी युवान के साथ ही रहना उसे, तो भाई के साथ बस। युवान ड्राइंग भी कर रहा होगा तो युवान के पास बैठी रहेगी, वो कूट भी लेगा पीट भी लेगा, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर, बस भाई के साथ ही रहना उसे। तो ये बस बच्चे खेल रहे थे अभी। फिर उसके बाद फिर मैं आपको मिल रही हूँ शाम को। तो युवान मेरे को परेशान कर रहा था, जैसे मजाक कर रहा था मेरे साथ में, तो बस युवान बार बार लौकी ले लेके भाग जा रहा था, तो मैं बस उसको डांट रही थी। पागल है क्या? गाइस हमारे घर में एक चोर आ गया है, जो कि लौकी चुरा चुरा के लेके जा रहा है हमारे घर से। लौकी चोर आ गया है हमारे घर में, लौकी चोर। युवान मान जाओ, युवान काम करते हैं तो जल्दी से। युवान तो बस वही बच्चों के साथ में मस्ती चल रही थी। इदिका भी किचन में आ गई थी। इदिका, ये देखिए डिब्बा रखा है पीछे। इदिका को क्या करना होता है कि बस स्लैब पे देखना होता है, तो बस डिब्बा लेती उठाती है और डिब्बे पे खड़ी हो के बस स्लैब पे से सामान उठाना शुरू कर दिया। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इदिका का, किचन में आ जाती है अगर तो बस मैं बना रही थी खाना, तो फिर बस बच्चे भी मेरे साथ में खड़े हुए थे। और इदिका को क्या है, इदिका रो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, गिर गई थी क्या हुआ था, तो फिर इदिका रोने लगी थी। तो फिर बस मैं इदिका को थोड़ा इसका मन बहला रही थी, इसके साथ खेल रही थी, तो फिर कैमरे की साइड दिखा के इसके साथ खेल रही थी इदिका के साथ। तो फिर बस थोड़ी चुप हो गई थी, तो फिर मैंने खाना बनाया था बस बच्चों के साथ। हमारे युवान रोज एक नया क्वेश्चन लेके चले आते हैं, मम्मी आज ये बताओ, मम्मी आज वो बताओ,
और मम्मी के पास इनके क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं होता है। तो मेरे को पता ही नहीं होता वो क्वेश्चन का जवाब। सही में नहीं पता होता है मम्मी को। ऑडियंस से पूछो, हमारी क्वेश्चन पूछो और कमेंट बॉक्स में आप लोग युवान के क्वेश्चन का आंसर, जब से एक क्वेश्चन पूछेगा उसका रिप्लाई आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। युवान पूछो, चलो आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन ये है कि कैमरे के सामने देखिए। आज का क्वेश्चन ये है कि कृष्ण जी धरती से कैसे गए थे। ठीक है, अब युवान ने आज का क्वेश्चन पूछा है कृष्ण जी इस धरती से कैसे गए थे। अब आप लोगों को इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में आके। ठीक है, मेरे पास तो युवान के क्वेश्चंस का आंसर होता नहीं है, तो प्लीज जिसको पता हो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके युवान के क्वेश्चन का जरूर आंसर दीजिएगा। ओके, तो बस उसके बाद फिर मैं दाल फ्राई कर रही थी। मैं चने की दाल बनाई थी मैंने लौकी डाल के, तो बस दाल फ्राई कर रही थी। और यही मेरा आज का ब्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। एंड साथ के साथ युवान को मैं पढ़ाई भी करवा रही थी, क्योंकि ये शाम के टाइम पे युवान का फिर होमवर्क करने का टाइम होता है, तो फिर मैं किचन में ही उसको बुला लेती हूँ और किचन में ही फिर उसको होमवर्क साथ के साथ करवाती रहती हूँ। तो बस ये मेरा आज का ब्लॉग था। कैसा लगा आपको प्लीज़ बताइएगा। एंड प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।